नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालें इस वक्त की खास खबर पर। अरे क्या हुआ है आपके घर में आपकी बेटी के साथ? क्या पता चला है? क्या कहेंगे आप? वो दूसरे लड़का से उसको प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ। तो हम लोग ने उसको बहुत डांटे समझाए। हाँ। लड़का भी बुला के डांटे समझाए, लेकिन दोनों नहीं माने। 6 महीना पहले वो जहर खा चुकी थी, तो उसको जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाकर ठीक करवाए कि काहे मरेगी, हम दूसरा लड़का शादी कर देंगे, हम जो बड़ा लड़का शादी कर देंगे। लेकिन वो नहीं समझी। लास्ट में वो आपकी बहू गई थी बड़ी ननद के यहाँ, मुंडन था। हमारे ठुमहली बेटी घर में थे, हम बाथरूम में नहाने गए। हम मेहली वाली किचन में काम कर रही थी। 10 मिनट के अंदर वो क्या कि रूम में घुस कर फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद हम आए कपड़ा चेंज करने, देखे जैसे उससे हम तुरंत कपड़ों ने अच्छा से पहने और उसको हम फांसी काट के गिरा दिए। उसके बाद डॉक्टर के बुलाए कि ट्रीटमेंट कराएंगे, तो हमको आशा था कि ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोले क्या ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद हमको कोई गलती नहीं है। उसकी मौत हो चुकी है। तो आपके हस्बैंड अभी कहाँ है? क्या? आपके हस्बैंड कहाँ है अभी? हस्बैंड अभी जेल में अच्छी कैद कर लिए हैं। हस्बैंड और उनके एक मित्र वही डॉक्टर जो आए थे इलाज करने के लिए। वो डॉक्टर जो इलाज हाँ, पुलिस पकड़ के ले गई? पुलिस पकड़ के ले गई। ले गए कि डॉक्टर से सिखा दिया ना कि काम कीजिए, इसको ले जाकर परवाह कर दीजिए। वही परवाह करने चलो, तो परवाह कर दिया उन्हीं की बात पर। उसके बाद हम लोग को कोई गलती नहीं है। तो जैसे मान लीजिए लड़की खुदकुशी की, हाँ, तो पुलिस को नहीं आपने? नहीं, वो बोला कि नहीं दीजिए, बल हल्ला हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा वही डॉक्टर जो सिखाया, ये लोग कभी जानते नहीं थे। जो सिखाया वही लोग किए हैं। आज फंस गए हम पूरा तरह से। तो जैसे अपहरण का क्यों केस दर्ज कराया गया? अपहरण के दर्ज कराया गया नहीं, तो वो तो बता दिए, सब बता दिए, सब सच्चाई बता दिए। तो क्या अफसोस है अभी आपको? दुख अभी क्या चीज का दुख है अभी दुख है कि मेरा हस्बैंड जेल में। अब बेटी भी नहीं रही। 18 साल से उसको एक बचपना से पाले, इंटर तक पढ़ाए, उसको बहुत समझाए, बेटा तुम इस तरह नहीं करो, इज्जत रहने दो बाप भाई के। लेकिन वो बात किसी को नहीं मानती थी। घर में हर समय कड़वा कड़वी बात करती थी कि तुम लोग हमको नहीं उससे शादी कर देगी तो हम क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, हम भोजन खा लेंगे। हर समय धमकी देते रहती थी। मतलब बेटी आपकी खुदकुशी? हाँ, अपने साकू कर ली। हम लोग को कोई हाथ नहीं है सर। हम लोग को कोई हाथ नहीं है। हम जानबो नहीं किए, हम बाथरूम में नहा रहे थे। फांसी कब लगाई थी? लगाई थी मंगलवार के, वही 9-10 के बीच में। रात में? नहीं, दिन में नहाने गए थे हम सर बाथरूम में। ओके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सरिता देवी। नॉर्मली इस तरह के मामले में जो अनुसंधान की मानक प्रक्रिया है, उसके तहत थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा इस मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। हम लोगों ने तकनीकी आसूचना और साथ ही साथ जो स्थानीय मानवीय आसूचना है, दोनों की मदद से अनुसंधान प्रारंभ किया था। अनुसंधान के क्रम में जब घटनास्थल का थानाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया, तो घटनास्थल से जो प्राप्त परिस्थितियां थी और साथ ही साथ आसपास के जो ग्रामीण लोग थे, आसपास के जो जहां से हम लोगों को मानवीय सूचना जो प्राप्त हो रही थी, उससे हम लोगों को प्राथमिकी में जो लगाए गए आरोप थे वे संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। बाद में हम लोगों को पुख्ता मानवीय आसूचना प्राप्त हुई कि जिस ये लड़की के अपहरण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई उसमें यह भी पता चला कि उसकी मृत्यु करने के बाद उसकी लाश को उसके परिजनों के द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। हम लोगों ने इस संबंध में स्थानीय मानवीय आसूचना की मदद से एक ग्रामीण चिकित्सक हैं रितेश कृष्णा, पिता का नाम स्वर्गीय रामकृष्ण देव, गांव पनपुरवा, थाना बरहट, उनसे इस संबंध में
अग्रेतर पूछताछ की। उनके द्वारा लड़की की मृत्यु और उसकी लाश के संबंध में हम लोगों को अनुसंधान में महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद उनके बताए हुए सूत्र के आधार पर यह भी पता चला कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भी संलिप्तता रही है। उसके बाद हम लोगों ने जो जिनकी मौत हुई है, जिस लड़की की, उसके पिता को हम लोगों ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। तब हम लोगों को पता चला कि लड़की की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और लड़की के परिजनों एवं ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा उसकी लाश को मुंगेर में गंगा नदी में फेंक दिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने थानाध्यक्ष श्री कुमार संजीव के द्वारा मुंगेर जाकर वहां पर एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से जो भी बताया गया स्थान था, उस स्थान के आसपास लाश की खोजबीन की गई। लाश हम लोगों को अभी तक बरामद नहीं हो पाई है, खोजबीन हमारी जारी है। साथ ही साथ गंगा नदी के तट पर बसे सभी थानों से हम लोगों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होने के लिए अनुरोध किया है, ताकि अनुसंधान को एक नई दिशा दी जा सके। इस मामले में एक बात सर ये जानना चाहते हैं कि जिस लड़की की मृत्यु हुई कैसे? अभी तक का देखिए जो अनुसंधान है उसमें हम लोगों को आगे यह इस्टेब्लिश करना अभी बाकी है कि लड़की की मृत्यु का सही कारण क्या है। अभी फिलहाल हम लोगों ने 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय के पास भेजा है। अच्छा, ये सुसाइड है कि मर्डर है? वही मैंने अभी बताया कि हम लोगों के अनुसंधान का यह नंदन कुमार। जानकारी मिली है कि आपका एक प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। क्या है पूरा मामला? उसके बाद क्या कहानी हो गई है? नई कहानी बन गई है उसमें? हाँ, ऐसे तो हम प्यार करते थे उससे। क्या, किनसे? एक है लड़की साक्षी वर्णवाल, वो शायद नहीं है, डेट कर गई है। एक उसको मार डाला है, ऐसा सुने हम। क्या है पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है? पूरी कब से कहानी प्यार आपका चल रहा था, उसके बाद क्या अंत हुआ उसका? ऐसे जब से कोचिंग जाते थे उससे मिले थे, बस तब से बात होने लगा, ऐसे दोस्ती वोस्ती हुआ, फिर प्यार हो गया। फिर बस तब से बात करते थे। वो बोलते थे शादी हम तुम्हें से करेंगे। हम बोलते हाँ करेंगे, लेकिन एज नहीं हुआ था। अगर कोर्ट मैरिज भी करते तो मुझे 21 चाहिए ना, मेरा 21 नहीं हुआ था। ऐसे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 2002 मतलब 2002 है, सब सर्टिफिकेट में 2005 है ऐसे, तो नहीं इसलिए रुके हुए थे। वो बोलती थी तुमसे ही करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। उसके पापा भी मुझे बहुत बार धमकी देते थे कि तुमको मार डालेंगे, फंसवा देंगे, बहुत सारे मतलब देते थे। वो बोलते थे करेंगे तो तुम्हें से करेंगे, यही सब हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये होता था, उसके पापा मुझे बोले थे कि तुमको फंसवा देंगे, मार देंगे, ऐसे ऐसे धमकी दिए थे। उसका पापा खुद अशोक वर्णवाल जिनका नाम है, तो यही सब हुआ था। उसके फोन पकड़ाया, फिर उसके बाद मुझे मालूम नहीं फिर क्या। अभी लड़की कहाँ है? अभी पता नहीं, 2-3 दिन मतलब 3-4 दिन होगा, फोन नहीं आया मुझे। ऐसे सुने कि उसके पापा लोग कुछ कर दिए हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ। क्या कर दिए? मार डाले हैं, ऐसे मतलब सुन रहे हैं हम, बस यही सब। कैसे पता चला? ऐसे मतलब गांव में हल्ला वाला फोन कर रहा कोई, बहुत सारा दोस्त मेरा के जहाँ पे लड़के घर वो लोग। आपको क्या लग रहा? हमको भी यही लग रहा है कि उसके पापा मार डाले हैं, क्योंकि वो पहले भी बोलती थी कि अगर कुछ भी होगा तो मेरे पापा मार डालेंगे ऐसे। अच्छा, आप दोनों में जब प्यार चल रहा था तो ये बात लीक कैसे हुई? मैंने कि जानकारी ट्यूशन जाते थे तो ट्यूशन में पता चलता था, वहाँ के सर भी समझाते थे कि ऐसे मत करो, ऐसे बदनामी हो जाएगा। लेकिन वो एक लड़की होकर मुझसे बात करती थी, इसलिए सोचा चलो ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। बहुत दिन से मिले थे ना, 4 साल हो गया था। 4 साल से चल रहा था। 10 में मिले थे उससे ना, 10 में कोचिंग जाते हैं, SK क्लासेस बोल के है, वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए। तब से मिले थे, तब से सब कोचिंग में भी जानते थे सर लोग, और बहुत सारे दोस्त लोग भी जानते थे। बस यही सब, तब से लीक हो गया। उसका दुकान वहाँ पे था, कोई बता दिया होगा, बस यही सब बात। तो धमकी आपको मिलती थी उसके उसके घर? पापा करते थे, उसके पापा और तो भैया भी बोलते थे कि तुमको मारेंगे, बात करना बंद कर दो। तो हम इधर से कॉल नहीं करते थे, वही उधर से कॉल करते थे। ये जानकारी एक चीज बताइए कि उसने सुसाइड किया है या उसको मार दिया गया है? सुसाइड करते तो मुझे एक बार कॉल या मैसेज करते कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन का हाल मुझे बताते थे कि आज सुबह से हम क्या कर रहे थे। वो अगर कुछ अपने से करते ना तो मुझे अगर कॉल नहीं कर पाते तो मैसेज पक्का करते कि देखो कुंदन हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैसेज भी मुझे नहीं किया, ना कॉल किया, इसका मतलब पक्का उसके पापा लोग ने कुछ किए होंगे।
क्योंकि उसके पापा लोग भी बोलते थे कि ऐसे कर देंगे, मतलब बहुत सारा बात था ये सब। क्या बात है, जरा खुल के बताइए ना क्या खुल के बात। बता रहे थे आपको, खुल के तो बता रहे हैं, यही सब होता था। वो बोलते थे अगर कुछ करती तो मुझे विश्वास था, कैसे हम बहुत दिन से करते थे उससे। वो अगर कुछ करती तो मुझे एक बार बताती कि देखो हम ऐसा करने जा रहे हैं, ये मेरे पापा लोग ऐसे हैं। लेकिन यही सब उसके पापा लोग या उसका भैया कुछ, उसके पहले भी एक इम्पोर्टेंट बात, उसके भैया और पापा ना बहुत दिन पहले ऐसे फोन पकड़ाया था मुझसे बात करते टाइम, उसके भैया और पापा उसको जहर पिला रहे थे रात में। ये बात उसका फैमिली को भी मालूम है, बहन भी थी उसकी, और उसके मम्मी उम्मी मतलब दरवाजा बंद करके उसके पापा और सोनू एक उसका बेटा है, वो उसको जहर पिला रहा था। अच्छा, ये कब की बात है? बहुत दिन हो गए, शायद एक साल हो गया बात को लेकर। अच्छा, वो जहर पिला के मारने की कोशिश किया हाँ, वो एक बार जहर भी पी ली थी था? अच्छा। ऐसे, मतलब गुस्सा से। उसके पापा लोग बोले कि शादी करवा देंगे, तो जहर भी पिला था उसे, मतलब रातों रात फिर लेके गया था हॉस्पिटल बहुत दिन पहले। मतलब कितने दिन पहले नहीं, मतलब मेरा अनुमान है कि 1 साल पहले हुआ होगा ये सब, तब का ही बात है। क्या आपको लगता है कि इस आपके लव अफेयर्स का अंत इस तरह हुआ, आपको तकलीफ हो रही होगी अंदर से? तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन अब किसको क्या बोले।